सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के अनमोल वचन में यह भागवत कथा, जिसमें ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल एवं सटीक उपाय बताया गया है कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो इस कथा को सुनिए, इसको मनन कीजिए। यह हमारी कथा बहुत ही पुण्यदायी फलदायी है। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आ चुका है, कठिन काम करने की सामर्थ्य किसी में नहीं रही, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो, वो कृपा करके आप हमें बता दें, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी कृपा करें तो अपनी शक्ति और अनुग्रह से, दृष्टिपात से ही अपने शिष्य में शक्ति का सन्निधान कर सकते हैं। इसलिए आपके ऊपर गुरु कृपा विशेष है महाराज, तो उसका कृपा प्रसाद हमको भी मिलना चाहिए। सूर्य जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे मन में जो हमारे प्रति श्रद्धा और प्रीति है, उस पर विचार करते हुए आज मैं समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा। सावधान होकर के सुनिएगा। ये सारा संसार काल व्याल का ग्रास है, इसलिए इसका नाम संसार है। संसरचीति संसार है। ये सनई सनई सरकता जा रहा है, और सरकते सरकते एक दिन सबको काल व्याल के मुख में जाना पड़ेगा। तो मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया गया है। बोल भागवत भगवान की जय। इस मृत्युलोक में मरना तो सबको है, ये कटु सत्य है, पर मरने के नाम से हमको डर बहुत लगता है। तो मृत्यु का भय मिटाने के लिए ही सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर के परीक्षित बोले, महाराज अब लाखों तक शंख मिलके काटें, मुझ अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। ये बोध करा दिया, क्योंकि जो मरेगा वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो कभी मर सकता ही नहीं, और जो मरेगा वो मैं नहीं। बस यह ज्ञान भागवत का श्रवण करने से परीक्षित को हो गया, और जिसको यह ज्ञान हो गया वो मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। हम अमृत की संतान हैं। अमृत माने जो मर जाए वो मृत, जो कभी ना मरे वो अमृत। तो अमृतस्य पुत्राः वयम्, हम सब अमृत की संतान हैं, और फिर भी मरने के नाम से घबरा जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 सहज सुख राशि। सहज सुख राशि। तो जो सहज ही सुख का भंडार है, और जीव जीव अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। अरे शेर का बच्चा गीदड़ कैसे हो जाएगा? गीदड़ गधा नहीं हो सकता, शेर का बच्चा शेर ही हो सकता है। परंतु हां, ये हो सकता है कि वो सर्कस का शेर बन जाए, और सर्कस में भी यदि नाच रहा है पर है तो शेर ही, कहा तो उसे शेर ही जाएगा। पर अंतर इतना है कि शेर में जो शक्ति और सामर्थ्य होती है उसको वो भूल जाता है, और हंटर पर नाचने लग जाता है सर्कस में, अपनी शक्ति को भुला करके। परंतु उसको फिर भी गीदड़ तो नहीं कह सकते। उसी प्रकार जब अमृत की संतान हैं, ईश्वर के हम अंश हैं, ईश्वर अविनाशी हैं, तो हम उनके अंश होने के नाते जीव भी अविनाशी हैं। ईश्वर निर्मल हैं तो हम भी अमल हैं।
बस अंतर इतना है कि माया में लिपट करके, माया के कारण हम अपने स्वरूप को, शक्ति को और सामर्थ्य को भूल गए। इसलिए तो जीव कहला रहे हैं। बोलो राधे राधे। सागर से यदि कोई अंश जल का अलग हो जाए तो सागर की बिंदु है, बिंदु को पुनः सागर में डाल दो तो फिर सिंधु है। जब तक अलग है तब तक बिंदु है, और वापस उसी में डालने पर वह भी सिंधु कहलाता है। उसी प्रकार अग्नि जब प्रज्वलित हो रही हो तो एक चिनगारी निकलती है, चिनगारी अलग हो गई, परंतु उसमें भी अग्नि अंश तो है। अलग होने पर चिनगारी कहलाती है, विस्फलिंग कहलाती है। बाकी पुनः वास्तविक उसका स्वरूप तो ज्वाला ही है, अग्नि ही है। उसी प्रकार हम जीव हैं कब तक? जब तक भगवान से विमुख हैं या बिछुड़े हुए हैं। इसलिए गुणवत्ता हमारी वही है, दिव्यता, वास्तविकता हमारी वही है। आगंतुक कुछ दोष आ गए हैं। जैसे हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहना हमारा स्वरूप है, परंतु कभी कभी असावधानी से उल्टा सीधा खा लिया या उल्टा सीधा हमारा क्रियाकलाप रहा तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। जुकाम खांसी हो गई, क्या हुआ भाई? तो हम टोके जाते हैं, भाई बीमार कैसे पड़ गए? रोगी को तो आप टोक करके पूछ सकते हो कि बीमार कैसे पड़ गए, परंतु यदि कोई स्वस्थ है तो उससे थोड़ी प्रश्न करोगे तुम स्वस्थ क्यों हो, स्वस्थ कैसे हो, यह नहीं प्रश्न। स्वास्थ्य के विषय में प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि स्वस्थ तो होना ही चाहिए, ये हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। अस्वस्थ होना हमारा स्वरूप नहीं है, वो हमारा दोष है। उसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप हमारा है, हम भी सच्चित आनंद स्वरूप हैं। यदि हमारे अंदर इसमें कोई विकृति आती है तो वो आगंतुक हमारा दोष है, उसे दूर करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सुखदेव जी ने परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने के लिए यह दिव्य भागवत की कथा सुनाई और परीक्षित को मृत्यु भय से मुक्ति दिलाई। परंतु जब देवताओं को पता चला कि भागवत होने जा रही है तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, इसकी दिव्यता इसी से जान लो कि स्वर्ग का अमृत लेके देवता आ गए और बोले महाराज ये परीक्षित को पिला दो ताकि इनका मृत्यु का डर निकल जाए, अमृत पी के अमृत्यु की प्राप्ति हो जाए। तो बड़े हैरान हो गए श्री सुखदेव जी कि मृत्यु लोक में आए दिन लोग मर रहे हैं, तो संसार है, आता जाता रहता है जीव, तो आज ही अमृत लेके क्यों आए भाई, और वो भी बिन बुलाए आए। सुखदेव जी बोले ठीक है, ये बैठे हैं परीक्षित, पिला दो इनको अमृत। किंतु देवताओं ने तब स्वार्थ की बात कही, महाराज अमृत तो हम परीक्षित को पिला देंगे, पर प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतम, चाहेंगे कि इसके बदले में आप हरि कथामृत हमको पिला दें। तब सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे, अरे देवताओं तुम सचमुच बड़े ठगिया हो, कांच का टुकड़ा दे करके बदले में करोड़ों की मणि मांग रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा तदा देवांजः सुखदेव जी खूब हंसे और बोले देवताओं, स्वकार्य कुशला सुराह, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य साधने में बहुत ही निपुण हो। तुमने सोच कैसे लिया कि हरि कथामृत तुम्हारे स्वर्ग सुधामृत की समानता करेगा? अरे कहां स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहां हमारा दिव्याति दिव्य हरि कथामृत, क्या बराबरी।
कांच और मणि की कोई बराबरी होती है भला? जरा तौल के देखो। स्वर्ग का अमृत किसे प्राप्त होता है? जो पुण्यात्मा शरीर त्याग के स्वर्ग में जाते हैं उन्हें अमृत मिलता है। और जब तक पुण्य रहेंगे तब तक अमृत मिलता रहेगा। पुण्य क्षीण हो गए, नीचे गिरे, पुण्य समाप्त, अमृत भी समाप्त, उस अधिकार से वंचित। तो स्वर्ग के अमृत में तो केवल पुण्यात्माओं का अधिकार है, पापात्मा का प्रवेश नहीं है। पर हरि कथा अमृत में सबका अधिकार है, पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, कोई भी आ जाओ। धुंधकारी जैसे पापियों को भी पिला दिया जाता है और गौकर्ण जैसे महात्मा भी इसके अधिकारी हैं। यहां कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए सुलभ है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग के देवताओं को गले में माला पहना दी जाती है। पुण्य रहेगी, पुण्य रहेगा तो माला हरी भरी रहेगी। पुण्य क्षीण होते जाएंगे, माला सूखती जाएगी, और सर्वथा पुण्य समाप्त होती माला पूरी सूख जाएगी और फिर उनको नीचे गिरा दिया जाएगा। तो माला सूखने लगती है तो देवताओं का मुंह भी सूखने लगता है कि अब जाने वाले हैं। तो स्वर्ग का सिस्टम तो होटल जैसा है, नोट देते जाओ, मौज करते जाओ, जेब खाली तो होटल भी खाली। उसी प्रकार से स्वर्ग का सिस्टम है। पुण्य के अनुसार आपको वहां सुख सुविधाएं मिलेंगी, पुण्य समाप्त तो बाहर। तो शोक और मोह और भय तीनों देवताओं में व्याप्त रहते हैं। पर भागवत का कथामृत पान करने वाले के जीवन से शोक मोह भय सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग का अमृत पुण्यों को नष्ट करता है, और ये हरि का कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है। कलमशाप हम, सारे कलमश धो करके जीव को देह त्याग के बाद भगवत धाम पहुंचाने वाला है। स्वर्ग का अमृत पुण्य नष्ट करके ऊपर से नीचे गिराने वाला है। हरि कथामृत पापों को समाप्त करके हरि के धाम में पहुंचाने वाला है। अब आप इस स्वविवेक से विचार करो, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? बोलो राधे राधे। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भया। इस कथा के श्रवण करने से शोक मोह भय सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है, तो हरि का कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। अमरत्व प्राप्त देवता भी भयाक्रांत होकर के भागते रहते हैं असुरों के प्रहार से, पर हरि कथामृत तो अभयत्व प्रदान कर देता है, अपने अविनाशी स्वरूप का बोध करा करके मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिला देता है। सबसे बड़ी बात है, स्वर्ग का अमृत स्वल्प है और हरि कथामृत अनंत है। जो चीज थोड़ी होती है ना, जरा हिसाब से बांटी जाती है। आप जिस जूस पिला रहे हो वो सबको पिला रहे हो, मात्रा कम है और सदस्य ज्यादा है, तो जूस को तो फिर कंजूस के हाथ में हो, फिर तो जूस तो समझ लो कि किस ढंग से पिलाया जाएगा। जूस भी कंजूस के हाथ में हो तो वो बहुत ही हिसाब से पिलाएगा, और किसी उदार मना के हाथ में हो तो जबरदस्ती, अरे साहब एक गिलास और पीना पड़ेगा, इतने से क्या होगा, वो जबरदस्ती पिलाएगा। पर मात्रा पर्याप्त हो तब तो ठीक, नहीं किसी को तो जबरदस्ती 2-2 4-4 गिलास पिलाए जा रहे हो, किसी को एक गिलास हाथ में नहीं लगा। ये भी तो अव्यवस्था है। सबको मिलना चाहिए, तो मात्रा के अनुसार उसी अनुपात से बांटा जाएगा। तो स्वर्ग का अमृत सीमित है। समुद्र मंथन से एक कलश अमृत निकला, 2-4 हजार नहीं निकले, और वो एक कलश अमृत अभी तक बांट रहे हैं और पिला रहे हैं। सोचिए किस मात्रा में पिला रहे होंगे। सच्चाई है कि कोई नहीं पिला रहे, वो केवल सूंघा सूंघा करके मन खुश कर रहे हैं। देवता लोग अमृत सूंघ करके ही खुश हो जाते हैं कि आहा क्या बढ़िया खुशबू है। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हुए, तीनों ने कहा हमसे लोग कंजूस बहुत कहते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। सो गए बाजार में, क्या खर्चा करें? बोले चलो घी खरीदते हैं।
खाएंगे पिएंगे तो शरीर तो चमकेगा बढ़िया। तो बोलो कितना खरीदा जाए? बोले 200 ग्राम। तो छाती पर पत्थर रख करके पहली बार थोड़ा जेब से कुछ रुपया खर्च किया और 200 ग्राम रामदेव बाबा का घी खरीदा पतंजलि का, और एक डिब्बी में, अब 200 ग्राम होता ही कितना है, एक छोटी सी डिब्बी में लेके आए और सबको दिखाए, देखो अब हम लोग भी उदार हो गए हैं, ऐसे ही नहीं हमको कंजूस वंजूस मत समझना, घी खरीद के लाए, सबको दिखाए। और 1 महीने के बाद फिर तीनों मिले, तो मिलते ही बोले कहो साहब घी खत्म कर दिया? एक बोला नहीं नहीं हमारा तो अभी चल रहा है। अच्छा कैसे चला रहे हो? बोले हम तो ये करते हैं कि जब रोटियां सिक करके तैयार हो जाती हैं, भंडारियों आप लोग भी सुन लो, बोलो राधे राधे, कि जब सारे फुलके बन के तैयार हो जाते हैं तो एक फुलका ऊपर वाला चुपड़ लेते हैं और एक नीचे वाला चुपड़ देते हैं, बाकी सब चुपड़े हुए समझ लेते हैं। दूसरा बोला हे भगवान इस महंगाई में इतना खर्चा। तो चौंकते हुए दूसरे ने पूछा फिर तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो ये करते हैं जब सारे फुलके बन के तैयार हो जाते हैं तो एक सलाई घी में डुबाई और बीच रोटियों में चुभो देते हैं, नीचे से ऊपर तक सब फुलकों को घी लग जाता है। तीसरा बोला हे भगवान तुम दोनों के दोनों बड़े खर्चीले हो गए आजकल, इस महंगाई में इतना खर्चा, तो भैया फिर तुम क्या कर रहे हो? तीसरा बोला हमने तो अपना सारा घी एक सीसी में भर लिया है और जब रोटी बन के तैयार होती है तो प्रत्येक रोटी पर सीसी घुमा देते हैं बस, और पाते समय केवल सीसी का ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन खोलते ही वो खुशबू आती है कि मन खुश हो जाता है भाई। अब जब सुगंध से ही तेरा मन खुश हो रहा है तो वो 200 ग्राम की सीसी का घी तो जिंदगी भर चलने वाला है, बल्कि पीढ़ियों तक चलेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं। बिल्कुल यही हालत बेचारे इन देवताओं की है। समुद्र मंथन से एक कलश निकला, उसी अमृत को सूं सूं करके मन प्रसन्न करते रहते हैं, पीते पिलाते होते, एक एक बूंद भी बांटे होते तो अब तक तो कलश कब का खाली हो गया होता, वो अमृत का घड़ा अभी तो खाली पड़ा होता, परंतु चला रहे हैं, इसी ढंग से चल रहा है। किंतु हरि कथामृत में इस प्रकार की कोई कृपणता नहीं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान का कथामृत अनंत है, इसलिए भूरिदा जना बड़ी उदारता के साथ कथामृत का पान कराते हैं। कथावाचक यहां कंजूसी का कोई काम नहीं रखते। बोल बंसी वारे की। तो इस प्रकार से हर दृष्टि से विचार करने से ये बात सिद्ध होती है कि हरि कथामृत स्वर्ग सुधामृत से सर्वथा श्रेष्ठ है, हर दृष्टिकोण से। महाराज जब इतना जोरदार कथामृत है तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुना देते? ये 7 दिन में सुनने की परंपरा परिपाटी कहां से प्रारंभ हो? तब सूत जी कहते हैं ऋषियों ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ करी। सोनक जी हैरान कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा टिकने वाले महात्मा नहीं, तो 7 दिन बैठ के कहां कथा सुन ली महाराज? थोड़ा विस्तार से समझाइए। अस्थिरस्य नारदस्य विधिश्रवे कुतः प्रीति। वृंदावन में आके और विचित्र आश्चर्य देखा। एक युवती जमुना के तट पर रो रही, रोते हुए उसे देखा तो हमको भी दया आ गई। हमने पूछा काशित तुम, देवी जी आप कौन हैं, ऐसे क्यों रो रही? मैंने देखा कि 2 बुढ़े उसके आसपास मूर्छित पड़े हुए, कई देवियां उसको घेर के भी बैठी थी। उस देवी ने रोते हुए पहले तो मुझे प्रणाम किया, फिर अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा लालन पालन हुआ, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पीड़ित होकर के भगी
पर वृंदावन में आते ही मैं एकदम नई नवेली बन गई, पर मेरे दोनों बच्चे ये ज्ञान और वैराग्य एकदम भूमि में कदम रखते ही बुढ़े हो गए। और मेरे बच्चे यदि स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को छोड़ के मैं कहीं परदेश चली जाऊंगी। एक क्षण में नारद जी ने भक्ति मां की पीड़ा को समझ लिया। क्षण मात्रेण तद ज्ञात्वा वाक्य मुझे मुनीश्वरा। अब बड़े ध्यान से सुने, भक्ति मां ने अपना परिचय दिया कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, द्रविड़ देश में। तो द्रविड़ देश क्या है? जब हम प्रेम में भगवान के स्मरण में कभी कभी द्रवित हो जाते हैं, आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी ऐसा भगवत प्रेम जागृत होता है कि हमारा हृदय पिघलने लगता है, हमारा चित्त द्रवित होने लगता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। चित्त जब द्रवीभूत होता है उसके लक्षण क्या है? प्रेमाश्रु आंखों से छलकने लगे, कंठावरुद्ध हो जाए, रोमांच कंटकित देह हो जाए, ये द्रवता के लक्षण है। तो द्रविड़ देश भक्ति की जन्मभूमि है। भक्ति उत्पन्न हो रही है, जन्म ले रही है। इसका पहचान क्या है? जब आपका चित्त द्रवित हो रहा हो तो समझ लो भक्ति पैदा हो रही है, ये जन्मभूमि है। पर अभी पैदा हुई है, बड़ी कैसे होगी? जैसे आप लोग कर रहे हो, जब कान से भगवान के कथामृत का पान करोगे तो भक्ति बड़ी हो जाएगी। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई भक्ति महारानी। मतलब कर्नाटक का मतलब क्या है? कानों से भगवान के कथामृत का पान करो, यही है कर्नाटक। और जब कर्ण से बार बार हरि कथामृत का आप पान करेंगे तो आपकी वृद्धि, आपकी भक्ति वृद्धि को प्राप्त होगी, भक्ति बढ़ने लगेगी। कथा श्रवण से भक्ति बढ़ती है, भाव पुष्ट होते हैं। जब संत विद्वान आचार्य परंपरा प्राप्त शास्त्रज्ञ पुरुष जब शास्त्र की चर्चा उसमें डूब करके करते हैं तो आपको भी डुबा देते हैं। डूबने वाले को कभी कोई बचाने जाए तो वो उसी पर चढ़ बैठेगा, खुद तो डूबेगा, उसे भी ले डूबेगा, ये स्वभाव है। तो जो भगवान के रस में प्रेम में डूबे हुए रसिक जन हैं, उनकी वाणी का जब आप श्रवण करेंगे, उनके मुखाम्भोज से जो हरि कथामृत की धारा प्रवाहित होती है, उस रस धारा का कर्णपुटों से जब हम पान करेंगे तो उनके साथ साथ हम भी डूबने लग जाएंगे। इससे भक्ति हमारी और पुष्ट होगी। श्रवण मंगलम, इसलिए सुनने की बड़ी महिमा है। पृथु महाराज ने तो 10,000 कान ही कथा सुनने के लिए मांगे हैं। तो भक्ति को यदि पुष्ट करना है अपने जीवन में, भक्त तो सभी हैं। जो मंदिर में जाके 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण करके तुरंत फटाफट भागता है दुकान पर, उसे केवल गुरुजी की आज्ञा और माता पिता की आज्ञा के कारण जाना पड़ रहा है मंदिर में, ध्यान तो दुकान में पड़ा है। परंतु कह दिया है कि वो अगरबत्ती लगा करके और ठाकुर जी को प्रणाम करके ही जाना, इसलिए फटाफट 2 अगरबत्ती दिखाई, प्रणाम किया और भागा। तो भक्त तो वो ही है, वो भी है, भले ही प्राइमरी का ही सही। जिस बालक का नाम लिख गया रजिस्टर में विद्यालय के, स्कूल के, वो विद्यार्थी तो कहलाएगा, भले वो अभी उसने आ लिखना भी नहीं सीख पाया, स्लेट पत्ती लेकर के केवल ऐसे घुमाता रहता है। बैठना सीख गया, स्कूल में जाना चालू कर दिया तो विद्यार्थी कहलाएगा। जब विद्यालय में पूछा जाएगा कितने विद्यार्थी हैं, तो संख्या उसकी भी होगी। 700 विद्यार्थी रहते हैं, हमारे यहां पढ़ने आते हैं, तो 700 में उस बच्चे का भी नाम होगा जिसने आज अभी अभी एडमिशन लिया है और एक अक्षर भी नहीं जानता, पर छात्र तो वो भी कहलाएगा।
तीर्थराज प्रयाग की भूमि से हमारे आचार्य जी पधारे हैं। हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी जो हमें पढ़ाते थे वृंदावन धाम में, बिल्कुल ऐसा ही दिव्य स्वरूप हमें उन्हीं की छवि इन महापुरुष में नजर आती हैं। इसलिए हमने विशेष आग्रह किया था, महाराज आपकी उपस्थिति से हम लोगों को अपने गुरुदेव की उपस्थिति की अनुभूति रहेगी, इसलिए आप अवश्य पधारें। तो कृपा पूर्वक पधारे हैं। और दिल्ली से हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज भी पधारे हैं, जो दक्षिण भारत में अद्भुत, दक्षिण भारत के जितने महापुरुष निवास करते हैं दिल्ली में, वो सब स्वामी जी महाराज के आश्रय में आकर के कथा रस का पान करते। प्रतिवर्ष पूज्य स्वामी जी महाराज के यहाँ कथा होती है, और आपने ही हमें दक्षिण भारत का दर्शन खूब करवाया। वृंदा इस भूमि पर और इस कथा में सबसे ज्यादा तो तीर्थराज प्रयाग से सब श्रोता बंधु पधारे हैं। हमारे पांडे जी महाराज, जिनके माध्यम से हम लोग तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेला में कथा कहते हैं, आप ही परीक्षित बन करके कितने वर्ष हो गए कोई ठिकाना नहीं, अभी 25 वर्ष से ऊपर, 25 और 30 के बीच में लगभग है। तो इतने वर्षों से, और पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज अब तो ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने ही वो कथा का शुभारंभ करवाया। और यहाँ के बाद 11 मार्च से सुखताल में उन्हीं पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृति में कथा प्रारंभ होगी। यहाँ के बाद सीधे स्वामी जी के स्मरण में ही कथा कहने सुखताल प्रस्थान करेंगे। तो वो परंपरा अब तक चली आ रही है। इसलिए सबसे ज्यादा तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र से यहाँ पर परीक्षित के रूप में श्रोता बंधु पधारे हैं। तो हम उन सब का, और यहाँ पर ऐसा समागम हो रहा है, गुजरात से भी काफी लोग आए हुए हैं, और हमारे मुख्य परीक्षित झांसी से, बुंदेलखंड की भूमि से पधारे हैं गुप्ता जी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसा मेला है, मेला माने मिलन, कई प्रदेशों के श्रोता यहाँ उपस्थित हैं, और सभी प्रदेशों से संत महापुरुष भी अलग अलग भूमि से पधारेंगे। तो अद्भुत ये समागम की भूमि है। और तीर्थराज प्रयाग तो संगम की भूमि है, तो संगम की भूमि से जो आचार्य महापुरुष सब पधारे हैं, तो वृंदावन धाम में भी ये अद्भुत संगम उपस्थित हो रहा है। तो आप सबका हम अभिनंदन और वंदन करते हैं, जो आचार्य संत बंधु पधारे हुए हैं। और विदेश से भी, केवल अपने देश से नहीं, हमारे विदेश से देखो ये चिकुरी भाई बैठे हैं, जो सबसे पहले जो साउथ अमेरिका में सूरीनाम देश में हमारी कथा हुई थी, उसके आयोजक आप चिकुरी भैया हैं। इन्होंने हमको सूरीनाम में तो कथा कराई, और सूरीनाम देश में अनेक लोगों को उपस्थित करने के लिए कई बसें चलवाई, और बहुत माने विशाल भीड़ उपस्थित वहां कराई थी। और यूरोप में भी आपने खूब हमारा परिभ्रमण करवाया। और पास में शीला जी विराजमान हैं, वो भी हॉलैंड से पधारी हैं। तो बहुत दूर दूर से यहाँ श्रोता बंधु पधारे हैं। तो सभी आचार्यों का जो पधारे हुए हैं प्रयाग से, उन पूज्य महाराज श्री का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भूमि, भक्ति की भूमि कौन सी है? जब हृदय द्रवित हो उत्पन्ना द्रविणी, जब चित्त द्रवित हो प्रेम में, तो समझ लो भक्ति जन्म ले रही है। अब ये जो द्रवता उत्पन्न हुई है, भक्ति उत्पन्न हुई है, ये मुरझा न जाए। नन्हा बच्चा है ना, बहुत नाजुक होता है, उसको संभाल करके खिलाया पिलाया सुलाया जाए, तभी वह सनई सनई पुष्ट होता है। तो मां को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारा हृदय द्रवित होकर के भक्ति को उत्पन्न कर रहा है, इस भक्ति की पुष्टि कैसे होगी? जब आचार्य और संतों का दर्शन करो और उनके मुख से भगवान का कथामृत पान करो, तो वृद्धिम कर्णाटके गता। तो ये कर्णपुटों से बार बार कथामृत पान करने से भक्ति पुष्ट होगी, बड़ी होगी। अभी हम बेंगलोर में कथा कहने गए, वहां से भी पधारे हुए हैं। तो बेंगलोर में एक सज्जन हमको घुमा रहे थे। हमने कहा, तो वो बता रहे थे महाराज ये कर्नाटक की भूमि है।
परंतु कर्नाटक का एक अर्थ हम लगाते हैं अपने विवेक से। आप बताइए सही है कि गलत है, बोलिए क्या लगाते हैं। तो बोले महाराज ये संसार क्या है। अभी अभी आप सुन रहे थे ये नाटक का मंच है। भगवान भी अवतार लेके नाटक करते हैं, लीला करते हैं। लीला माने नाटक। तो हम सब जीवात्मा भी पैदा हो गए हैं, कोई हमारे माता पिता हैं, कोई भाई बंधु बन करके पैदा हो गए। उन सब के साथ हमको यथा योग्य व्यवहार भी करना है। पर ये सब व्यवहार औपचारिकता से किया जाता है। वास्तव में कोई नित्य संबंध तो संसार में किसी से है नहीं, अनित्य संबंध है। इसलिए जिनसे जैसा संबंध संसार में जुड़ा हुआ है उन सबका हमें नाटक ही तो करना है। वो संबंध निभाने का नाटक करो। तो कर नाटक। इस संसार में सब नाटक ही तो कर रहे हैं।